हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, आपका आज सारा कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह जो चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कम 3 प्रश्न से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीआरई 3 और टीआरई 2 और 1 में कितने प्रश्न इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं देखें तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पर, आप जाके टॉपिक वाइज क्लास कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, बीपीएससी टीआरई 4.0 और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, क्योंकि बहुत सारा मैं देख रहा हूं कि और भी लोग पढ़ा रहे हैं बट उसमें वो लोग एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं बस एग्ज़ाम को इम्पॉर्टेंट, मुझे पता है कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट कौन सा प्रश्न आप लोगों के लिए होगा, बस मैं वही करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग का। आगे, वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपको आंसर याद रखना है, सर विलियम जॉन्स के द्वारा। फ्रेंड्स, ये टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, 1 नंबर यहाँ से पूछा गया है। मैं जो आपको एक एनालिसिस वीडियो कराया हूँ 1 to 5 का, आप जाके वीडियो देखिए, चैनल पे है। यह प्रश्न मैं टीआरई 3 में पूछा है कि नहीं, वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। यह प्रश्न साफ पूछा था, डायरेक्ट ऐसा ही प्रश्न था कि 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाए सर विलियम जॉन्स के द्वारा। इसलिए मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको इस बुक से डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा, इससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये जो चैप्टर आप आज कर लेते हैं, इससे बाहर आपको प्रश्न अगर मिल गया तो आप मुझे कहना, मैं जानता हूँ आपको प्रश्न यहीं से मिलेगा। ये प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया, 1 में भी इस चैप्टर से 3 प्रश्न पूछा गया, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आगे इसी के बारे में पढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंग्स ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जॉन्स द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको। आगे, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन ने की थी। आगे, वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपको आंसर याद रखना है, इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आगे, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। आगे प्रश्न देखते हैं। आंगाल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। एक पॉइंट फ्रेंड्स है इसी से रिलेटेड कि भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंगलवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्रचारवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। नेक्स्ट, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। आगे, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संबंधित है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। फ्रेंड्स, मैं जितना भी आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ, आप बस एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रश्न आपका हो रहा है, यह प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट तो साबित होगा ही। अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये भी बेस्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करिए, अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा।
आप किसी से भी पूछिएगा कि एनसीईआरटी अभी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे दीजिए, एलपी दे दीजिए, बिहार दरोगा दे दीजिए, बिहार एसएससी, सब में एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। आगे, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कब प्रारंभ हुई? तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में की गई। आगे, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर है वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में किया गया था जो। आगे देखते हैं, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1857 में। एक पॉइंट में देखते हैं, मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कॉड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर अभी आप लोगों का चल रहा है, अगर आप ज्योग्राफी का भी क्लास देखना चाह रहे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी क्लास डेली चल रहा है। पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा का सारा एनसीईआरटी क्लास चल रहा है। आपको सोचना नहीं है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आएगा, मैं बस जितना करा रहा हूँ बस आप ये कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला देखते हैं, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो इसका आंसर है डी.के. कर्वे के प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यह किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1858 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों ने क्लास नहीं किया है, जितना भी मैंने चैप्टर कराया, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप जाके पहले स्टार्ट से देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी ज़रूर आएगा। आप लोग जो अफवाह में फैले हुए हैं, बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आएगा, सीट फुल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज का न्यूज़ मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। बिहार सरकार ने पहले ही टीआरई 4 के लिए बजट जितने पैसे लगेंगे उसमें वो पास कर दिया गया है, तो टीआरई 4 100% आएगा। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए और अपना तैयारी अच्छे से करिए। आगे देखते हैं, वर्ष 1817 में डेविड हेयर ने सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे, वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है जेम्स टॉमस के द्वारा। आगे, वर्ष 1847 में, ये तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हो गया ना, हाँ ये रिपीट हो रहा था। आगे देखते हैं, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रथम शिक्षा आयोग, जैसे कि समिति आयोग है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये कब आया था? तो 1854 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग 1882 में, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। रेले आयोग 1902, उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। आगे, सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में, उस समय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट आपको कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि एक है हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929, लॉर्ड इरविन थे उस समय। एक है
लिंडसे आयोग 1929, ये लॉर्ड इरविन। ये सब इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में अच्छे से आप देख लीजिए, ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। एक है सार्जेंट आयोग 1944, उस समय लॉर्ड वेवले थे। एक है राधा कृष्णन आयोग 1948, लॉर्ड माउंटबेटन। तो फ्रेंड 3 से 4 प्रश्न में आपको एक प्रश्न यहाँ से 100% देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। और फ्रेंड्स अगर इस चैप्टर से अगर प्रश्न आने का रहेगा तो जो मैं आपको आज क्लास करा इसी से आ जाएगा, इससे बाहर आपको प्रश्न एक भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप बहुत मोटा मोटा बुक आप पढ़े होंगे, इसका बहुत सारा प्रश्न है, तो उतना मत पढ़िए। ये जो ये इम्पॉर्टेंट नोट्स जैसा ये बुक है उसी से मैं आपको करा रहा हूँ। और मैं आपको बताया था कि ये वाला जो प्रश्न है ये TRE 3 में डायरेक्ट पूछा गया है PRT में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं चैप्टर आपको जो NCERT बेस्ड करा रहा हूँ इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। आप लिख लीजिए एक जगह, अगर गया तो आप मुझे कहना कि सर आपके कहने से मैं क्लास किया और एक भी प्रश्न नहीं आया। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से क्लास करें। मैं जितना बता रहा हूँ बहुत सारा आपको चैनल पे बहुत कुछ बताया जा रहा होगा, बहुत हैवी, ज़्यादा मत पढ़िए, उतना ही पढ़िए जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। ज्ञानी उतना ही बने जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है। बाद में बहुत ज़्यादा नॉलेज आप ले लीजिएगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछने की संभावना है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना देते हैं, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको टॉपिक वाइज क्लास मिले। किसी को कोई टॉपिक में क्लियर नहीं है तो उसको एक टॉपिक में करना, अगर मैं एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर दूँ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ऐसे किसी स्टूडेंट को जिस टॉपिक को पढ़ने का मन होगा आप जाके पढ़िए। जैसे 1857 की क्रांति बहुत लोगों ने देखा व्यू, कम से कम 3-4 हज़ार लोगों ने वो व्यू देख चुका है। तो फ्रेंड इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसको जो टॉपिक पसंद होगा वही देखेगा, इसलिए मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और फ्रेंड्स यह क्लास मेरे द्वारा जो कराया गया आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और फ्रेंड्स आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ का क्लास चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप कौन सा क्लास का तैयारी है, TGT PGT या फिर PRT, तो आप मुझे मेरे से आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आपको ये वाला PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।